सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2πr1 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो 2πr2 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो 2πR। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये थर्ड वाला सर्कल जो है ना, उसका सर्कमफेरेंस इसके सर्कमफेरेंस और इसके सर्कमफेरेंस के सम के बराबर क्या है, तो तीसरे वाले सर्कल दैट इज πr1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल दैट इज πr2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल दैट इज πR स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, उस सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका एरिया क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। तो ये दोनों सर्कल का एरिया को ऐड करेंगे तो तीसरे सर्कल का एरिया निकल के आ जाता है। तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, मतलब तीसरे सर्कल का। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर आपने मेरे वीडियो को पहले वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा कितने बेहतरीन तरीके से, कितने प्रॉपर वे में मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद, लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उस पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला है। हर टाइप का प्रॉब्लम मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, या फिर वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, मैं हर क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा बात करते हैं सर्कल, है ना। सर्कल होता क्या है सबको मालूम होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो शेप आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द सर्कल। ऐसे सर्कल को हम प्रॉपरली अगर डिफाइन करना चाहें तो सर्कल बेसिकली क्या होता है, तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। वैसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सर्कल है ना, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स के मिलके बना हुआ है। और ये प्रॉपर्टी क्या है इस पॉइंट का, कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है ये पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। किसी फिक्स पॉइंट से क्या, ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। ओके, तो सर्कल क्या है बेसिकली, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो मैंने पहले के चैप्टर में, सर्कल जो चैप्टर था वहां पे मैंने प्रॉपरली सारी चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमने एक सर्कल कंसीडर किया जिसका सेंटर है O एंड रेडियस है R। ठीक है, तो हमने एक सर्कल कंसीडर किया जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस क्या है, R है। तो इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आप सबको मालूम होगा कि एरिया ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड, एरिया ऑफ दैट सर्कल इज πr स्क्वायर। जब हम बात करते हैं एरिया, तो ये जो ब्लू वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ब्लू वाला पोर्शन और ये जो रेड वाला पोर्शन है, इन सबको मिला दे तो ये जितना पार्ट ये कवर कर रहा है ना, जितना सरफेस को ये कवर कर रहा है, दैट सरफेस इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, चूंकि ये इस जो शेप आपको दिख रहा है ये सर्कुलर शेप का है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल का एरिया निकल के आएगा। तो सर्कल का एरिया कहने का मतलब क्या होता है, जितना पार्ट ये कवर कर रहा है, और उसका फॉर्मूला जो निकल के आता है वो होता है πr स्क्वायर, जहाँ पे r क्या आपका रेडियस है और पाई एक कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, जिसको इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें सर्कमफेरेंस। तो हमने जब बात बोला कि एरिया, तो जब एरिया बोलते थे ये पूरा पोर्शन जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है इंक्लूडिंग द रेड पार्ट। ठीक है, लेकिन जब बोलते हैं सर्कमफेरेंस तो उसका मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस तो सिंपली ये पार्ट जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है रेड कलर से, वो क्या होता है आपको सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब सिंपल और सिंपली बाउंड्री। जब हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस दैट मीन सिंपली बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, जो बाउंड्री है ना बस वो सर्कल है। ठीक है, बाउंड्री जो बोले तो वो क्या हुआ, सर्कल का सर्कमफेरेंस हुआ। ठीक है, जब हम बोलते हैं बाउंड्री दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, हमें ये भी मालूम है कि ये जो होता है ना डायमीटर क्या होता है बेसिकली, तो ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है। रेडियस का डबल करेंगे तो क्या दे देगा, वो डायमीटर दे देगा। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आया मेरे पास, इसको 2 इंटू आर, इस 2 इंटू आर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इस 2 इंटू आर के प्लेस पे डी लिख सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का एक फॉर्मूला और आप लिख सकते हैं या जान सकते हैं, ये क्या होता है, तो पाई इंटू डी, जहाँ पे डी क्या आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है, हाफ। जब हम बोलते हैं सेमी दैट मीन्स हाफ। तो हाफ ऑफ द सर्कल,
सर्कल को क्या कीजिए, सर्कल में एक डायमीटर आप बना दीजिए। तो जैसे ही आप डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, पूरे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे आप डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो पूरे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो एक पार्ट निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। मतलब इस डायमीटर से ऊपर वाला जो पार्ट है वो सेमी सर्कल है, और डायमीटर से नीचे वाला जो पार्ट है वो भी क्या आपका एक सेमी सर्कल ही है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक हमने सेमी सर्कल कंसीडर किया। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल का एरिया का अगर हम बात करें तो एरिया का बात करें तो क्या होगा, पूरे सर्कल का आधा पोर्शन को ये कवर कर रहा। तो जब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का बात करते हैं तो पूरे सर्कल के एरिया को हम हाफ कर दें तो सेमी सर्कल का एरिया निकल के आ जाता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, तो हाफ द एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को नोट डाउन करते चले जाना है, आगे जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा, बट बहुत लोगों को ये फॉर्मूला पहले से याद होगा, पहले से मालूम होगा। ठीक है ना, चलिए अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है, चलिए अब बात करें पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। देखिए इसको समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लोग करते हैं। जब हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, देखिए इससे पहले हमने बोला था क्या बोला था हमने, वर्ड यूज किया था सर्कमफेरेंस। तो अगर कंप्लीट सर्कल होगा ना, कंप्लीट सर्कल, तो उसका बाउंड्री का लेंथ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कल के लिए वर्ड यूज किया जाता है सर्कमफेरेंस। लेकिन कोई दूसरा फिगर होगा तो उसका बाउंड्री का लेंथ अगर फाइंड करना होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो पोर्शन है ना, ये आपका इतनी दूर में ही बस क्या आ रहा है, सर्कुलर पोर्शन आ रहा है, सर्कुलर पोर्शन आ रहा है। ठीक है ना, और ये जो बाउंड्री में ये ब्लैक वाला भी पोर्शन भी तो बाउंड्री में आ रहा है ना, ये ब्लैक वाला पोर्शन भी तो बाउंड्री में आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस ना यूज करके हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर सर्कमफेरेंस एक ही चीज है, दोनों केस में बाउंड्री ही, लेंथ ऑफ बाउंड्री ही फाइंड करते हैं। तो जब बात करें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो ये क्या होता है, पाई आर। पाई आर मतलब ये जो ब्लू वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में है क्या, तो 2 पाई आर का आधा पोर्शन है, हाफ पोर्शन। तो ये क्या हो गया, पाई आर। तो पाई आर मतलब ये ब्लू वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद ये डायमीटर भी तो बाउंड्री में आ रहा है, ये डायमीटर पूरा। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका डायमीटर। ठीक है ना, और डायमीटर के प्लेस पे आपको मालूम होगा, डायमीटर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर, ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर के प्लेस पे लिख दिया हमने 2 इंटू आर। अब दोनों से जगह से आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, आर इंटू पाई प्लस 2। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 सर्कल है ना, समझिएगा इसको थोड़ा सा। 2 सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, इसका रेडियस को हमने r1 से रिप्रेजेंट किया। एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर और इसके रेडियस को हमने रिप्रेजेंट किया r2 से। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, एक तीसरा सर्कल फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक तीसरा सर्कल है जिसका रेडियस आपको बताना है, एक तीसरा सर्कल है जिसका रेडियस आपको बताना है, और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, इस तीसरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। कहने का मतलब जब इसका सर्कमफेरेंस आप फाइंड करेंगे, देखिए सबको हमने, इसका रेडियस को हमने r1 लिखा, इसका रेडियस को हमने r2 लिखा, इसका रेडियस को हमने कैपिटल R लिखा। अगर हम बात करें इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 पाई r1 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो 2 पाई r2 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो 2 पाई कैपिटल R। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये थर्ड वाला सर्कल जो है ना, उसका सर्कमफेरेंस इसके सर्कमफेरेंस और इसके सर्कमफेरेंस के सम के बराबर क्या है, तो तीसरे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द थर्ड सर्कल। ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, दैट इज कैपिटल R का वैल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिगर सर्कल का रेडियस को हमने R1 कैपिटल R एज्यूम किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो ब्लू वाला पार्ट है सर्कमफेरेंस का मतलब क्या, ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है वही सर्कमफेरेंस होता है, मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जर सर्कल, यही दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल for which we have to find the radius। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
हमें सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला मालूम है 2 पाई आर, तो क्या 2 इंटू पाई इंटू आर, ये हो गया बड़े वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस प्लस सेकंड सर्कल का सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आप इजिली 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप 2 पाई कॉमन लेंगे तो 2 पाई कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा R1 प्लस यहाँ बचेगा R2, तो R1 प्लस R2 हो गया। अब दोनों साइड आप 2 पाई इजिली कट कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 पाई अगर आप कट करेंगे यहाँ से, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, तो 2 पाई अगर कट करेंगे तो यहाँ से 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई कट जाएगा। कैसे कटेगा भाई, ये जो 2 पाई है इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, डिवाइड में आ जाएगा तो ये कट जाएगा। तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पाई कट जाएगा। इस R1 का वैल्यू है 19, R2 का वैल्यू है 9, ठीक है। तो LHS में हमारा क्या बचा, तो LHS में बचा R, और 19 प्लस 9 हो गया आपका RHS में, तो 19 प्लस 9 हो जाएगा 28। तो कैपिटल R मतलब जिस सर्कल का रेडियस हमें चाहिए था वो निकल के आया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बस यहाँ कंडीशन लग दिया हुआ है। ठीक है, फिर से भाई आपके पास दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर जिसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया, और एक सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर जिसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक तीसरा सर्कल है जिसका रेडियस आपको निकालना है, एक थर्ड सर्कल है जिसका रेडियस आपको फाइंड करना है, बट इस बार थर्ड सर्कल का जो एरिया है पहले सर्कल का एरिया और दूसरे सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। कहने का मतलब कि अगर कैपिटल बड़े वाले सर्कल का एरिया मतलब तीसरा जो सर्कल है उसका रेडियस को हमने कैपिटल R एज्यूम किया, तो इसका एरिया कैसे रिलेटेड है, तो एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल दैट इज पाई R1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल दैट इज पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, उस सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका एरिया क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। तो ये दोनों सर्कल का एरिया को ऐड करेंगे तो तीसरे सर्कल का एरिया निकल के आ जाता है। तो कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, मतलब तीसरे सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एरिया का मतलब ये पूरा ये पोर्शन पूरा जितना कवर कर रहा है, ये बोर्ड का जितना पार्ट ये कवर कर रहा है, जितना एरिया को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्कल। इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया। ठीक है, सिंपल है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबको मालूम है, पाई R स्क्वायर होता है। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ द बिगर सर्कल जिसका रेडियस हमें निकालना है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड से अगर आप देखें तो पाई कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, और पाई कॉमन लेने के बाद पाई को दोनों साइड से हम लोग कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाला पाई जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सही है, सो पाई से पाई कट गया तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 का वैल्यू हमें मालूम है 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 6, तो ये हो गया 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है 64, तो ये हो गया 8 स्क्वायर 64, और 6 स्क्वायर होता है 36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 100। तो R स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया 100, बट हमें R स्क्वायर का वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें तो R का वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर क्या हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर हो गया R, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, तो कैपिटल R का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। ओके, तो एरिया ऑफ द बिगर रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब